आज सुबह एक ऐसी पत्नी मेरे पास आई जो गहरी भक्ति में लीन हो चुकी है। वे कहती हैं, गुरुजी, मेरा मन तो अब पूरी तरह भगवान में लग गया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पति का मन अभी तक भगवान में नहीं लगा और वे अब भी मेरे पास प्रेम का इजहार करने आते हैं। मुझे तो अब सारी विषय वासनाओं से विरक्ति हो गई है। मेरा मन भगवान में बस गया है, पर मेरे पति देवता अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए। मैं क्या करूं? मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे हृदय के कृष्ण बाहर न चले जाएं। जब पति काम भाव से पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति और प्रेम जाग गया है। यह सवाल आप में से बहुत से पुरुषों और स्त्रियों का हो सकता है, पर क्योंकि यह सवाल थोड़ा अटपटा है, लोग इसे पूछने में संकोच करते हैं, इसलिए मैं आपको इसका समाधान देता हूँ। मैंने उस बहन को समझाया, हो सकता है वह यहाँ बैठी हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न माइक पर नहीं किए जाते, पर सवाल तो सवाल है, तो हमने सोचा चलो इस बहाने आपको उत्तर दे दें। प्रश्न समझ आ गया, अब उत्तर सुनो। मैंने उनसे कहा कि आप भक्ति में रम गई हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपके हृदय में कृष्ण और भक्ति विराज गए हैं। आपका दिन रात भगवत चिंतन में मन लग रहा है, ये बहुत शुभ है। लेकिन जो आपके पति हैं, अभी उनका मन विषयों में है। यदि आपने भी उन्हें इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के पास जाने लगेंगे। वे व्यभिचारी हो सकते हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई वासना नहीं है, लेकिन पति के अंदर यदि वासना है तो पति पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे अपने पास से हटा दिया तो वह पराई स्त्रीगामी हो जाएगा, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है। मीराबाई के साथ भी यही था, बिल्कुल सेम। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था। उन्होंने मान लिया था कि मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा के बेटे थे। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली मिलन की रात आई, मीराबाई को एक कमरे में बिठाया गया। सिर्फ दीपक का प्रकाश था और जैसा रिवाज है, घूंघट डालकर मीराबाई को बिठाया गया। तभी रात्रि को पहली रात्रि पहला मिलन। जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना घूंघट, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि यह दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं। मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति हैं। यह तो केवल मैं जानती हूँ, मेरे मन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। तो मेरे मन, मेरे प्राणों पर मेरे कृष्ण का अधिकार है। लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगी, आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है, कब्जा है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें और उसका साथ दें। आप यदि सोचेंगी कि मैं तो भक्ति में रमी हूँ, अब मेरे पति जो मेरे साथ रमण करेंगे, तो वह गलत है। वह गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें, धीरे धीरे उसे भी सत्संग से जोड़कर देखें। मन बदला जा सकता है, मन बदला जा सकता है। कैसे? सत्संग से। यदि स्त्री भक्ति करने लग गई और पति को छोड़कर चली गई तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा धर्म क्या है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो। हृदय की, अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप, अपने तप के प्रभाव से। यदि आप भक्ति करने लग गईं और घर से भाग गईं कि अब मैं तो वृंदावन रहूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, तो यह तो भागना हो जाएगा। यह तो रण छोड़कर भागना हो जाएगा। फिर आपका धाम में आकर के वास करना, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, यह आपका धर्म नहीं है। धर्म तो यह है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो प्रेम आपके भीतर जागा है, वही प्रेम पति और पुत्र के भीतर जगाकर उनका भी कल्याण कीजिए और उनका साथ दीजिए। और यह पति पत्नी का अधिकार होता है। एक दूसरे के लिए उस अधिकार से न पत्नी वंचित करे, पति को न पति वंचित करे। पत्नी को पति पत्नी दोनों आप खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो पत्नी पर पुरुषगामी बने, न तो पति पर स्त्रीगामी बने। यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है, याद रखिएगा, बहुत स्पष्टता से समझिए। यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है, मीन्स पर स्त्री के पास रहता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? यदि पति पर स्त्रीगामी है तो जिम्मेदार कौन है? और स्त्री यदि पर पुरुषगामी हो गई तो जिम्मेदार कौन है? पति पत्नी ही जिम्मेदार हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी का धर्म है। पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। पत्नी को क्या बोला जाता है? भगवान नारायण ने 24 अवतारों में एक अवतार कौन सा लिया? मोहिनी अवतार, स्त्री। इसलिए हमारे भारत में श्रृंगार होता है। श्रृंगार किसका होता है? स्त्री का होता है, पुरुष का नहीं होता। स्त्री का ही श्रृंगार क्यों होता है, पुरुष का क्यों नहीं होता? 16 श्रृंगार स्त्री का है तो 8 संस्कार पुरुष के भी होते कि भाई तू भी कुछ लिपस्टिक लगा, तू भी कुछ तो कर। सारा श्रृंगार का स्त्रियों के पास है। पूरा कार्यपायल भी वही पहने, चूड़ी भी वही पहने, मंगलसूत्र भी वही पहने, बिछिया भी वही पहने, बिंदिया भी वही पहने, मांग भी वही भरे, काजल भी वही लगाए। पुरुष के पास श्रृंगार नहीं है कुछ भी। हाँ या ना बताओ?
स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वे केवल अपने पति को रिझाएं। सिर्फ अपने पति को रिझाएं मोहिनी है, न पति को मोहित करो। इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्रीगामी न बनने पावे। यदि तुम्हारा पति पर स्त्रीगामी बन गया तो तुमने ठीक ठीक से श्रृंगार नहीं किया। लेकिन आजकल श्रृंगार होता तो है जमाने के लिए, पति के लिए तो कुछ नहीं है। इसलिए पड़ोसन को रोज इसलिए जेठालाल दया को नहीं बबीता को ज्यादा देखता है। सही है ना? तो स्त्री को कैसा होना चाहिए? पति के लिए मोहिनी होना चाहिए, जो अपने पति के मन को मोहित करती रहे। और आपने यदि मोहित नहीं किया तो आपकी पड़ोसन मोहित कर लेगी, और वह मोहित करेगी तो रोती आओगी। गुरुजी, हमारे पति का चक्कर है, समस्या सब तरफ से है। मोहित करो, वो अच्छा है। ये मोहित है कहाँ? धर्म पत्नी आपकी घर मोहित कर लेती है, वो आपको उन्हीं से मोहित होना है। हाँ, या तो पत्नी से मोहित रहो, या पति से, या परमेश्वर से, तीसरा कोई नहीं। और पति पत्नी का भी एक टाइम है, पति और पत्नी भी साथ। तब तक आप रमण करो जब तक कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। जब बाप का जूता बेटे के पाँव में फिट बैठने लग जाए और माँ की चप्पल बेटी के पाँव में फिट बैठने लग जाए, तब से तुम दोनों पति पत्नी को भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहना चाहिए। अब आप दोनों भी कंट्रोल करो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा उद्देश्य विषयों का भोग नहीं है। हमने विवाह भोगों के लिए किया ही नहीं था, भोगों पर कंट्रोल करने के लिए, विवाह लगाम लगाने के लिए। लेकिन आज उल्टा होता है कि मन की चंचलता बढ़ती चली जाती है। अच्छा, ये सारे दोष इसलिए होते हैं क्योंकि सत्संग नहीं है। सत्संग और सत्संग न होने से बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की जरूरत बहुत मन से संतुष्टि होती है, जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं।